नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों हम लोग रेगुलरली चर्चा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब ट्रेंड में है और दोस्तों कंसिस्टेंटली मार्केट हमारे एनालिसिस को फॉलो भी करता आ रहा है। दोस्तों कल हमने देखा था कि यहाँ पर कोई ना कोई 20,500 के पुट राइटिंग पे एक्टिव था और साथ में 20,500 की 550 की कॉल अनवाइंडिंग भी यहाँ पर दिख रही थी, यानी कि ये कंफर्म था। फ्राइडे को ही कंफर्म हो गया था कि मार्केट 20,550 के ऊपर जाएगा। ये ऑप्शन चेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाके कल वाली वीडियो में जाके चेक करना जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इस वाली वीडियो में मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि यहाँ पर आपका ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी कि 20,500 की पुट राइटिंग मिलेगी इन द मनी के अंदर और 20,550 की कॉल अनवाइंडिंग भी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ जो हैं आप देख सकते हो कल वाली वीडियो के अंदर जाके। तो ये सब चीज़ हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी थी और मार्केट के अंदर ये चीज़ें आपको पहले से पहले इंडिकेट करी जा रही थी फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं कि अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है। और यहाँ पर मार्केट आज 20,500 और 20,550 के ऊपर तक भी चली गई। दोस्तों आज मार्केट के अंदर जो ये था एक गैप अप हुआ। ये गैप अप होने की वजह तो आप जानते ही हैं, न्यूज़ जो थी लगी हुई थी 3 तारीख को जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे। अब वो इलेक्शन रिजल्ट्स का जो यूफोरिया है ना, यूफोरिया जो है वो किसी भी न्यूज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ लर्निंग वाली है। किसी भी न्यूज़ का यूफोरिया जो होता है वो 1 से 2 दिन रहता है। तो आज ये पहला दिन था और मे बी 1 more day इज़ टू गो जहाँ पर ये यूफोरिया आपको दिखे। ठीक है, तो ये यूफोरिया जो है किसी भी न्यूज़ का 1-2 दिन रहता है, इस बात को ख्याल में रख के चलिएगा। एक और चीज़ मैं आपको आज एक एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ, मैं एक स्पेशल टाइप के एनालिसिस जो मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं पब्लिक में ये चीज़ नहीं दिखाता। तो जनरली यहाँ पर मुझको मैसेज भी आते हैं कि हम कैसे पता लगाएं दोस्तों कि मार्केट ओवर सोल्ड है या फिर ओवरबॉट हो चुकी है। तो इसको पता लगाने का एक बहुत सिंपल मेथड है जो कि मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। आज तक मैंने पब्लिक में नहीं दिखाया, बट ये एक स्पेशल टाइप का एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अब ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि मार्केट जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पर क्रैश हो जाएगा या फिर मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और ओवर सोल्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बहुत दूर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ओवरबॉट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मार्केट बहुत जल्द जो है वो एक छोटा सा स्टॉप लेगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। करेक्शन मतलब जैसे कि ये करेक्शन होता है, ऐसे गया फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, ये गया थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया। तो जो ये करेक्शन होते हैं वो हेल्दी करेक्शन होते हैं मार्केट के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये करेक्शन तभी आते हैं जब मार्केट में ओवरबॉट जोन में चले जाती है। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरबॉट का मतलब ये है कि इस छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, डिप आएंगे मतलब, और वो डिप बाय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट ऐसी सिचुएशन कब आएगी वो हमें कैसे समझना होगा, इसके लिए भी एक स्पेशल एनालिसिस है जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से उसी एनालिसिस के ऊपर चल लेते हैं और आप भी खुद कर सकते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बाइंग चलती रहती है बड़े प्लेयर्स की इक्विटी के अंदर, और इक्विटी के अंदर बाइंग अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, या फिर वो हम कैसे पता लगाते हैं कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो होता है वो अगर 1 से नीचे होता है, मतलब बिलो 1 होता है, जो कि जैसे कि यहाँ पर 0.87 है, 0.81 है, 0.81 अगेन। तो ये जो 1 से नीचे जितने भी हैं उसको हम मानते हैं नेगेटिव कैश मार्केट फ्लो इक्विटी का। और जितने भी ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, यानी कि जो भी 1 से अबव होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं हम पॉजिटिव। अब वो 1 से अबव कितना भी हो सकता है, जैसे कि ये सब है ग्रीन में जितना भी दिख रहा है, तो ये क्या है, ये 1 से अबव दिख रहे हैं आपको। तो जितना भी 1 से अबव है वो है पॉजिटिव इक्विटी मनी फ्लो, और ये बड़े प्लेयर के द्वारा ही मतलब किया जाता है मोस्टली। और यहाँ पर जो 1 से नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो या आपको लाइव मार्केट में या क्लोजिंग के बाद भी आपको ईजिली मिल जाता है। अब जो ईजी हमारे को क्या है, हमको ओवरबॉट या ओवर सोल्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, ये नंबर्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि हमारा मार्केट किस जोन के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये नंबर जब भी आपका 7 से अबव पहुँच जाता है, ठीक है, 7 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 8 में पहुँचेगा, 8 इज़ अ नंबर विच इज़
विच इंडिकेट अस इन एडवांस कि यहाँ पर मार्केट अब ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब जो करेक्टिव डिक्लाइन जो मैं आपको दिखा रहा था चार्ट के ऊपर, वो अब आने को तैयार है। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले करेक्टिव डिक्लाइन की, जो कि एक डिप माना जाता है। तो ये कैसे माना जाएगा? ये बहुत सिंपल है, जैसे ही मार्केट 8 के आसपास पहुंचेगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा वो चीज़। तो हम इसको बैक टेस्ट अगर करना चाहें तो मैं इसको बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो मैं इसको बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। तो ये मैं एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें करता हूँ खुद के लिए। तो इसको आप बैक टेस्ट देखेंगे तो करके तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेंगे अच्छे खासे। तो यहाँ पर ओवरबॉट का तो होता है 8 नंबर, और 1 या फिर 2 जब ये नंबर होता है तो इसको कहते हैं हम ओवरसोल्ड सिचुएशन। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन, और इसको काउंट कैसे करना है? लास्ट 10 डेज़ के अंदर क्या कितने पॉजिटिव डेज़ आए हैं वो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ। तो आज की डेट के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट करूँ कि लास्ट 10 डेज़ में कितने पॉजिटिव डेज़ आए हैं, तो वो मेरे निकल के आएंगे 7। तो ये 7 जो निकल के आएंगे, कैसे निकल के आए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये लास्ट 10 डेज़ का है, लास्ट 10 डेज़ यहाँ पे काउंट हुआ है, चेक कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। और लास्ट 10 डेज़ के अंदर कितने निकल के आए हैं? 1, 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जो लास्ट 10 डेज़ के अंदर निकल के आए हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर जो अब 10 में से 3 गए तो कितना बचा? 7। तो यहाँ पे 7 नंबर इस तरीके से आ गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आप चेक कर सकते हो दोबारा से, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पर अगर कल भी एक पॉजिटिव डे आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर 1.11 होता है कल का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, अब चेक कर लीजिए, कल का अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिव डे होगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा वही नंबर पहुंच जाएगा जो कि हमने अभी आपको बताया था, जो है नंबर 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये देख सकते हो, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर हम फिल करेंगे 8, लेकिन ये तब फिल करेंगे जब वहाँ पे कल पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब हम 8 नंबर के आसपास पहुँचने वाले हैं। अब 8 नंबर के आसपास जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन में पहुँच जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जब 8 नंबर आया है स्क्रीन के ऊपर, तब हमारा करेक्टिव डिक्लाइन यहाँ पर आया है। आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 8 आया तो नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पर नेगेटिव हुआ मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ पर नेगेटिव होने के बाद, क्योंकि हर डिप में बाय होता है बुलिश मार्केट, तो डिप आया, फिर वहाँ पे बाय हुआ। फिर यहाँ पर हमारा 2 दिन लगातार 8 चला, 8 के आसपास नंबर चला, डिक्लाइन होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर जब 8 पे हम झूल रहे थे तो हम ऊपर नहीं जा पाए, और यहाँ पर आप फिगर्स में भी देख सकते हो, तो 400 से 500 के बीच में मार्केट घूमता रहा, और 8 जैसे ही था फिर एक तरीके से एक डिप आया। तो 8 नंबर ऐसा है जो कि आपको ये बताता है कि अभी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करनी है, कॉशियस रहना है। आप फिर जब ये फिर जब गिरावट आई एक बार, फिर वहाँ पे बाय हुआ और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। जैसे ही फिर यहाँ पे 2 दिन लगातार गया गिरने के बाद, तो फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर फिर से 1-2 दिन लगातार नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये नेगेटिविटी, या फिर इसको कहते हैं नेगेटिव मार्केट क्लोज होना, वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो 8 है, और 8 जो है वो ओवरबॉट जोन में होते हैं हम। ये बैक टेस्टिंग है दोस्तों। तो बैक टेस्टिंग के हिसाब से ये वाली एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो। और जब यहाँ पर 8 आएगा तब तक यहाँ पर नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो कल का दिन है वो 8 नंबर का दिन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश करूँगा, कल का अगर पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन रहता है तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्टिव डिक्लाइन जो है वो इस टाइप का नेगेटिव मार्केट आने का 1 या 2 दिन के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी नज़र आ सके। ठीक है, तो ख्याल रखना इस चीज़ का। आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे, लेकिन हम बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के लिए मार्केट को रुकता हुआ नज़र आ सकता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बात कर लेते हैं फटाफट से। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, याद रखना। अभी का कल का कल देखेंगे, अभी का प्राइस एक्शन अच्छा है। बैंक निफ्टी देख बात करें, बैंक निफ्टी यहाँ छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट दिया है लोगों को, और ये हमारा पक्का पता था हम लोगों को। जैसे ही इस नंबर के ऊपर हमने आपको बताया था, जैसे ही ये 44,800, ठीक है, ये वाला हमारा लेवल था 44,700 के ऊपर, जैसे ही क्लोज करेगा तो ये छप्पड़ फाड़ देगा। वैसे ही 44,700 के ऊपर कल क्लोज किया, और देख सकते हो आप
जो ये लेवल हमने कल ड्रॉ कर रखे थे कि भाई ये लेवल्स आएंगे, तो आज ही आ गए। तो इसमें कोई अब इसमें क्या बताएं, ऑल टाइम हाई आज आ गया है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो हम जानते हैं पहले से 47,000 के आसपास बचा है। तो 47,000 का रेसिस्टेंस है, ख्याल रखना। और मार्केट में अब मतलब फूक के कदम रखना, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है। कलेक्टिव डिक्लाइन आएगा, उसके बाद मार्केट बढ़ेगा, तो फिर तो आप भरपूर मात्रा में आप नई पोजीशन बना सकते हो। लेकिन बढ़ती मार्केट में भरपूर मात्रा में पोजीशन बनाना, इट इज़ नॉट मतलब वर्थी, इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी आई थिंक। ठीक है, क्योंकि करेक्टिव डिक्लाइन के बाद जब बढ़ता है मार्केट तो वो बहुत अच्छा बढ़ता है। यहाँ पे कलेक्टिव डिक्लाइन आया फिर मार्केट बढ़ा, डिक्लाइन आया करेक्टिव फिर बढ़ा, तो दिस इज कॉल्ड अ ब्यूटी ऑफ द मार्केट, जो कि हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट नाउ प्राइडेशन इज बुलिश फॉर द टुमारो एंड आई थिंक वी आर रीचिंग टू द ओवरबॉट जोन सून। तो ये हमको ख्याल रखना पड़ेगा बैक ऑफ द माइंड के अंदर। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन जो है वो ये बता रही है अभी कि 19,700 के ऊपर और 20,700 और 20,800 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग इस हफ्ते में हो रखी है। तो अभी 700 के तो ऊपर आज 700 पे तो पहुँच ही गए थे। तो कल अगर 50-100 पॉइंट का मार्केट बढ़त में मिलता है हमको, ऊपर की तरफ मिलता है हमको, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है ऑप्शन चेन को देखते हुए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, ख्याल रखना इस चीज़ का। बात कर लेते हैं अब FIDIS की डाटा की। तो आज की डेट के अंदर भी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हुई है और ये 4 तारीख का डाटा है। 4 तारीख के डाटा के अंदर 6,870 करोड़ की बाइंग हो रही है। बड़े प्लेयर दबा के बाइंग कर रहे हैं, सो दिस इज़ गुड फॉर द मार्केट। एंड ईच डिप मतलब जो है हर डिप जो है वो बाय हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, जब यहाँ पर जब यहाँ पर FIIs और DIIs मिलके बाइंग करते हैं, तो यहाँ पर हर डिप जो है वो बाय हो जाता है। नॉर्मल डाटा के ऊपर आते हैं। नॉर्मल डाटा के अंदर इस वक्त भयंकर तरीके से रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो भयंकर तरीके से बियरिश हैं, चेक कर सकते हो। 5.5 लाख के आसपास उनकी पोजीशंस बियरिश हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट इतना ऊपर गया। और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स FIIs के बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं। तो डाटा जो है वो इस वक्त पॉजिटिव डाटा है, याद रखना है इस चीज़ को। और FIIs नेट बेसिस के ऊपर अब पॉजिटिव में आ चुके हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। अब ये डाटा जो होता है वो पोजिशनल टारगेट होता है, इसका मतलब ये पोजिशनल डाटा होता है, याद रखना है इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि मतलब अभी मार्केट का कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1 या 2 दिन का अगर डिप आता है तो वो डिप के अंदर आपको बाय ही करना है, ऐसा यहाँ पर डाटा बता रहा है। और वो डिप कब आएगा, वो डिप हम देख चुके हैं कि जैसे ही 8 नंबर के आसपास कहानी पहुँचेगी मार्केट की, तो दिस डिप विल बी कन्फर्म्ड। ठीक है, और वो 8 नंबर के आसपास जो है, यहाँ पर मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे समझेंगे भैया आपने बोला था डिप आएगा, हमने तो पुट बाय कर लिया। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि बुलिश मार्केट में इंट्राडे में अगर आप कर लो थोड़ी बहुत शॉर्ट करके कमाई, वो ठीक है। लेकिन जितनी खतरनाक बुलिश मार्केट के अंदर आप ये सोचो कि मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊँगा पुट बाइंग या फिर कॉल राइटिंग, तो इट विल हार्म यू, इट विल गिव द नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये याद रखना है इस चीज़ को। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो ऐसी बुलिश मार्केट के अंदर। तो 1-2 दिन के बाद मार्केट फिर से रिवाइव करता है और आप यहाँ पे फंस जाते हो। ख्याल रखना इस चीज़ को, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ बार बार। कभी आप कल को मैसेज करो कि भैया आपके ओवरबॉट के चक्कर में हमने तुम्हें पुट बाय कर ली, और फिर ये कमेंट सेक्शन में आप फिर कमेंट सेक्शन गंदा करो। मैं नहीं चाहता इस चीज़ को भी। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई, वीडियो लेंथी हो गई एंड 13 मिनट की वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीख भी लिया होगा आप लोगों ने, हर चीज़ मैंने शो कर दिया है। एंड बस यही है आज के लिए दोस्तों। अब मैं सिंपल अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे ही मार्केट 50 से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा, आराम से बैठूंगा, चिल मारूंगा। और यहाँ पर अब मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाला जब तक कि मार्केट के अंदर यहाँ पर डिप नहीं आता है। तब तक डिप के अंदर फिर सोचेंगे, बाय करेंगे और फिर से मार्केट को ऊपर जाते हुए फिर हम देख पाएंगे। बट बिना डिप के मार्केट जाए ऊपर, नाउ आई एम little bit cautious right now. I will look forward for the profit booking personally. Thank you so much for this video, for watching this video. Thank you once again. मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।